उसके बाद अगला व्लॉग यही आया क्योंकि उसके बाद कोई कंटेंट नहीं मिला था। और फिर मैंने सोचा मैं ऐसे हर आ रही अभी रात के कितने बज गए 8। उसको विशाल में थे तो ये एक सांस हो गई थी रोने के लिए। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। और ईद के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद अगला व्लॉग यही आया क्योंकि उसके बाद कोई कंटेंट नहीं मिला था। और फिर मैंने सोचा मैं ऐसे हर कुछ ही क्यों ही बनाऊँ, जब मुझे कोई अच्छा कंटेंट मिलेगा तो मैं बना लूँगी। क्योंकि लेकिन ये डेली व्लॉग है तो हमेशा ये स्टार्ट ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप मेरे सारे व्लॉग देखना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अभी भाभी और अनाबिया दोनों गए हुए हैं, इसलिए भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उनके बिना मैं क्या ही बनाऊँ। उनके पास ना तो कुछ कंटेंट नहीं है, मेरे पास मज़ा भी नहीं है और उनके बिना मेरा मन भी नहीं लगता। जब वो आ जाएंगे तब तो मैं वापस व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अभी हम जाएंगे अपने चाची वाले घर और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है और जो भी होगा मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी। और ये ब्लॉग जब अपलोड होगा, ये 2-3 दिन बाद जब भी होगा, तो देखना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड आपको दिख ही रहा है कितनी तेज़ धूप पड़ रही है और मेरी अम्मी इस धूप में मुझे लेके जा रही है और हम अपनी चाची के घर जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पे देखो कितनी धूप है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा और इतनी गर्म हवाएं चल रही है, लेकिन जाना पड़ेगा। और हम जाएंगे और जाके मैं आपको दिखाऊँगी कि क्यों जा रहे हो और क्या रीज़न है। और बाकी का व्लॉग मैं आपको आगे बताती हूँ। और मेरी चाची का घर हमारे घर से बस थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, अगली गली में ही है। लेकिन धूप इतनी तेज़ थी, मैं मम्मी को यही बोल रही थी कि मम्मी गली में देखो कोई नहीं है, कितना सुन पड़ा है। और मेरी मम्मी बोल रही थी हाँ इतनी धूप में कोई निकलता भी नहीं है। और ये मेरी चाची वाली गली तो वैसे भी ज़्यादातर सुन ही रहती है, इसमें तो लोग बाहर ही नहीं निकलते। और इसलिए हम ऐसे करते करते हम चाची के घर पहुंच गए और ये मेरी चाची का घर है और ये इनकी गली। तो मैंने यहाँ का वीडियो ले लिया क्योंकि मैंने सोचा पता नहीं अब मैं कम जाऊँगी, क्योंकि मैं साल भर तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। और जब मैं गई यहाँ पे, जब मैं आई तो मेरी चाची आगे खड़ी थी और मैंने अपनी चाची को बोला हट जाओ, अगर व्लॉग में फेस आ गया तो फिर मेरे को मत बोलना। तो मैंने उनको पहले ही हटा दिया। और यहाँ पे उसका सामान भी पैक हो गया था तो और उसके बाद वो जाने के लिए तैयार था क्योंकि उसका टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा मैं एक बार आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे चाची लोग और चाचा लोग वगैरह, मेरी बुआ और सब आए हुए थे तो सब बैठ के बातें कर रहे थे। और ये मेरा भाई जो जा रहा है, फिर चाची चाय ले आई थी तो बस चाय पी और उतने में उसके जाने का टाइम हो गया। और वो जयपुर जा रहा था क्योंकि जयपुर से उसकी फ़्लाइट थी और वो दुबई जा रहा है और वो जॉब करने के लिए जा रहा है। और वैसे तो उसका मेरे इस भाई का हमेशा से सपना था कि मैं दुबई जाऊँ और दुबई जाके जॉब करूँ, तो ये अपना ड्रीम भी पूरा कर लेगा और वहाँ पर जॉब भी कर लेगा। और इसलिए जा रहा है और मैंने इसकी वीडियो ली। और इसके साथ इसका दोस्त जा रहा है इसको छोड़ने के लिए। और इसके बाद ना फिर सारे लोग इसको बाय बोलने के लिए आए थे, बड़ी मम्मी बुआ वगैरह सब कुछ आए थे। और हमारे क्या होता है ना, एक रस्म होती है जो हमारे घर का बड़ा करता है और वो क्या करता है ना कि जो बाहर जा रहा होता है उसको उसका मुंह मीठा कराता है और उसको थोड़ी ब्लेसिंग देता है ताकि वो अपनी आने वाली लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए या जो भी है। तो बस टैक्सी भी आ गई थी उसकी और उसका दोस्त भी उसके साथ जाने के लिए तैयार था। और यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी वही रस्म कर रही थी, उसका मुंह मीठा करा रही थी। और यहाँ पे ये थोड़ा सा इमोशनल हो गया था क्योंकि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितना भी दूर जाने का सपना क्यों ना, लेकिन जब फैमिली से दूर जाते हैं ना तो इंसान थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है। और बस ये जाते वक्त थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी हर किसी को ये मौका नहीं देती। और मैं इसको भी यही बोल रही थी कि ज़िंदगी हर किसी को ये मौका नहीं देती है, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना सपना पूरा कर पाते हैं। तो फिर इसने सबसे ब्लेसिंग ली, सबकी दुआएं ली। और फिर जाते जाते ये अपनी बहन को देख के थोड़ा इमोशनल हो गया और उसके लिए वापस आया और उससे मिला और ये मेरे से मिला। लेकिन मैं वो वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि वो फ़ोन मेरे हाथ में था और सडनली मेरा भाई मेरे को हक करने के लिए आया तो वो फ़ोन बंद हो गया। और उसके बाद हम अपने घर आ गए। और हमारे घर का माहौल हर वक्त ऐसा ही रहता है क्योंकि यहाँ पे हर वक्त बच्चे खेलते रहते हैं। ऐसा लगता है ये गार्डन सिर्फ ही इन बच्चों का है क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक तो खेलते खेलते हैं, उसके बाद भी ये थकते नहीं हैं। और बस हम घर आ गए और इसके बाद का अगला व्लॉग मैं
अगले दिन बनाऊँगी जब मेरी भाभी आ जाएगी, क्योंकि अभी भाभी और अनाबिया दोनों ही नहीं है, तो मैं व्लॉग बना के करूँ भी क्या। तो अगली जब भाभी और अनाबिया आ जाएगी तो नेक्स्ट डे का व्लॉग नेक्स्ट डे बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उस दिन का व्लॉग, ये दूसरा दिन है। उस दिन का व्लॉग मैंने वहीं ख़त्म कर दिया था। मेरा भाई दुबई चला गया, अब तक तो वो पहुंच भी गया होगा। ये व्लॉग आएगा तब तक तो उसको पहुंचे 2 दिन हो भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैंने वो व्लॉग वहीं ख़त्म कर दिया और आज से मैंने व्लॉग वापस स्टार्ट किया। आज भाभी आ रही है, आपको मैंने बताया ही था। भाभी और अनाबिया गए हुए हैं, उनके 2 मायके में शादी थी 2 दिन, इसलिए भाभी गई थी 2 दिन के लिए। आज वो वापस आ रही है और आज से मैंने वापस व्लॉग स्टार्ट किया है। और ये व्लॉग 2 दिन का व्लॉग है। कल के बाद मैंने आज शूट किया है दोबारा, तो 2 दिन का एक ही व्लॉग है। और देखना और सपोर्ट करना और मेरा व्लॉग पूरा देखना। थैंक यू सो मच। और कल का व्लॉग भी आएगा। कल हम कहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे वो हम आपको उसी कल वाले व्लॉग में दिखाएंगे। तो अभी 2-3 दिन व्लॉग्स आएंगे, तो आप देखना। अभी मेरे पास कंटेंट भी है। तो थैंक यू सो मच। और फ्रेंड, भाभी आते ही अपनी पैकिंग में लग गई थी। भाभी जब आई तो मैं भाभी का व्लॉग बना नहीं पाई, क्योंकि मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। और मेरा बुग्गू भी आ गया और भाभी ने आते ही अपनी पैकिंग शुरू कर दी, क्योंकि पैकिंग बहुत ज़्यादा थी और टाइम बहुत कम था। तो भाभी ने पैकिंग शुरू कर दी। उसके बाद मेरी भी करनी थी और मैं इसको खिला रही थी और ये मेरे साथ खेल रही थी। तो मैंने, आप देखो, और मेरी बुग्गू कितनी प्यारी लग रही है ना। तुम ले तू दुपट्टा खेल, अरे बापड़े, अरे बापड़े। खा ले, सारी खा ले ना। ये दुपट्टा मेरा फेवरेट दुपट्टा है। ये मेरी मम्मी का दुपट्टा है, मुझे बहुत पसंद है और ये इसको भी बहुत पसंद है। कौन सा वाला? और उसके बाद हम शाम के टाइम विशाल चले गए थे अपने भाई के साथ, क्योंकि भाभी को बुग्गू के लिए कुछ कपड़े लेने थे और मुझे भी अपने लिए कुछ टॉप वगैरह देखने थे। और इसलिए मैंने अपने लिए कुछ टी शर्टें वगैरह देखी। टॉप तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे क्योंकि वो क्रॉप थे, तो मैंने अपने लिए कुछ टी शर्ट्स ले ली। और विशाल में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, शाम का टाइम था तो ऑब्वियसली बहुत भीड़ थी और इन्होंने ऐसी भी नहीं चला रखी थी, तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हमने जल्दी जल्दी यहाँ से शॉपिंग करी और हम जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि पापा का फ़ोन आ रहा था कि बुग्गू रो रही है और बुग्गू को हम घर छोड़ आए थे। सब ने अपनी पैकिंग कर ली, भाभी ने अपनी पैकिंग कर ली, भाई की भी कर दी, मम्मी ने अपने और पापा की कर ली। बस मैं ही हूँ एक गरीब जिसकी कोई करता नहीं है। और ये मैंने अपने कपड़े निकाली और अब मैं इनको पैक करूँगी। मेरे कुछ सूट है जो मुझे प्रेस भी करने हैं। और अभी रात के कितने बज गए, 8 सवा 8 बज गए। और इससे पहले हम विशाल चले गए थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैंने बिल्कुल भी उसकी ना वीडियो नहीं बनाई। और फिर बाद में मोटू भी रोने लगी थी। और ये देखो इसको, ये देखो अब इसको हंसी आ रही है। और जब ये रोने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, गंदी, अब हंसी आ रही है। और अब इसको हंसी आ रही है। और जब हम विशाल में थे तो ये एक सांस हो गई थी रोने के लिए। तो और भाभी इसको डांट रही है। हाँ कैसे की तो